दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, इरफान अंसारी ने मुदस्सिर एवं साहिल की हुई मौत पर इरफान अंसारी गुस्सा हो गए और कहा कि क्या वो आतंकवादी थे जैसे गोली मारी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों रांची हिंसा के दौरान जब मंदिरों पर पत्थर से हमले हुए और पुलिस पर हमले हुए, उस दौरान गोली लगने से अंसारी और मुदस्सिर नामक 2 बच्चे मारे गए थे। उसी मुद्दे पर इरफान अंसारी गुस्सा हो गए और कहा कि सरकार को उनके लिए उनके द्वार पर जाना चाहिए। कांग्रेस के विधायकों पर भी इरफान अंसारी गुस्सा हो गए और कहा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनके परिवार को भी जरूरी मदद सरकार के द्वारा मुहैया होनी चाहिए। अगली खबर, जयराम महतो ने सरकार से जेएसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग की और कहा कि जिस राज्य की नियोजन नीति स्पष्ट नहीं, वहां पर सरकार कैसे परीक्षा ले सकती है। जयराम महतो ने कहा कि हम अभी नवनिर्माण की लड़ाई लड़ रहे और इस लड़ाई में सभी युवा वर्ग को साथ आना चाहिए, जिससे कि जो युवा नियोजन की राह में है उन्हें एक स्पष्ट नियोजन नीति जो कि उनके हित में हो वो मिल सके। सरकार की मंशा बिल्कुल झारखंड विरोधी मंशा है, कोई दूरदर्शिता नहीं दिखती और किस तरीके से झारखंड को विकास की राह पर बिना तुष्टीकरण किए हुए ले जाना है। जयराम महतो ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी की चिंता करनी होगी, वरना हम मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। ये माटी की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, और जेएसएससी को अपने दफ्तर पर ताला मार देना चाहिए। अगली खबर, झारखंड के सभी संविदा कर्मचारी अब होंगे स्थायी, नहीं आएगी किसी भी तरह की दिक्कतें। झारखंड के मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले जो घोषणा कर चुके हैं कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, उसकी कॉपी कार्मिक विभाग पहुंच चुकी है। देश में एक तरफ जहां सेना में जाने को इच्छुक युवा ने नौकरी के स्थायीकरण को लेकर बड़ा आंदोलन किया, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है और घोषणा में कहा गया है कि राज्य के संविदा कर्मचारी स्थायी किए जाएंगे। इस मामले में विकास आयुक्त के खंडेवाला ने अहम बैठक शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत नियमित करने वाली कमेटी की ओर से तमाम सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे संविदा कर्मी की पूरी प्रोफाइल तलब की गई है। अगली बड़ी खबर, जैक बोर्ड ने शुरू कर दी है पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा लेने की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर जैक ने झारखंड शिक्षा परियोजना से पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की जानकारी मांग ली है। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वही आकलन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। टीईटी सफल शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। परीक्षा को लेकर जैक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेंगे और परीक्षा के पास मार्क्स का भी निर्धारण कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% एवं आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के प्रश्न का स्तर मैट्रिक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा जिले में एक सरकारी स्कूल है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारी आबादी यहाँ पर बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर हमारे द्वारा विचार किए गए नियम ही चलेंगे। इस स्कूल के प्रिंसिपल योगेश राम का आरोप है कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के दबाव में यह सिलसिला पिछले 9 साल से चल रहा। बच्चे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी को दबाव में आकर हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ मोड़कर प्रार्थना करना पड़ता है। जिला शिक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भी कहा कि हम लोग हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। हालांकि राज्य के गढ़वा जिले के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रार्थना बदलवाने के मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच का आदेश दिया है और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में आईएएस अधिकारी पर छात्र को किस करने की कोशिश और छेड़खानी करने का आरोप लगा है। खूंटी जिले में आईआईटी मंडी से इंटर्नशिप करने आई एक छात्रा ने वहां के एसडीएम सैयद रियाज अहमद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में छात्रा ने लिखा है कि एसडीएम ने उन्हें किस करने और छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, साथ ही साथ वो उन्हें गलत नज़र से घूर रहे थे। सैयद रियाज अहमद 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पत्नी भी आईएएस है जो छत्तीसगढ़ में तैनात है। मामले को लेकर खूंटी एसपी अमन कुमार ने बताया कि 4 जुलाई की शाम को लड़की की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया गया। अगली खबर, आज झारखंड के लिए गौरव की बात है। अमेरिका गई झारखंड की 5 हॉकी खिलाड़ियों ने वहां के खिलाड़ियों को झारखंड के गाने पर जमकर डांस करवाया। झारखंड की स्थानीय भाषा नागपुरी का एक हिट गाना बज रहा था, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों के साथ साथ अमेरिकी खिलाड़ियां भी कदम से कदम ताल से ताल मिलाकर डांस करती नजर आ रही है। वहां गई झारखंड की एक खिलाड़ी ने
इसका वीडियो भी भेजा है। दरअसल झारखंड की 5 महिला हॉकी खिलाड़ी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका गई है। इस साल अमेरिका में 24 जून से 13 जुलाई तक 3 हफ्ते का खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हो रहा। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और मुखौटा कंपनियों में निवेश के मामले में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अदालत नहीं बैठने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई है। हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। अब हाईकोर्ट की ओर से जारी नए नोटिस में कहा गया है कि उक्त मामले की सुनवाई 8 जुलाई को वर्चुअल मोड में की जाएगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन की अदालत में फरियाद मेरी छवि खराब करने के लिए याचिका दायर की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सेल कंपनियों में निवेश संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई। याचिका में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा पर छवि खराब करने के लिए गलत आरोप लगाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि प्रार्थी ने जो आरोप लगाए उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनकी ओर से आरोपों के पक्ष में एक भी दस्तावेज या साक्ष्य नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत को गुमराह करने और गलत जानकारी देने के लिए प्रार्थी के खिलाफ अदालत को आपराधिक मामला चलाना चाहिए। अगली खबर, मंदिर पर हमला कर झारखंड में दंगा भड़काने की साजिश, गाजीपुर एवं पटना से गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे राज। रांची के मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी एवं गोलीबारी की घटना अचानक नहीं घटी। इसकी तैयारी घटना के कुछ दिन पहले से चल रही थी। इसका प्लान गाजीपुर एवं पटना से आए संदिग्धों ने तैयार किया था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। ऐसे लोगों के नाम एवं पते पुलिस को मिलने के बाद गिरफ्तारी करने की कोशिश चल रही है। पुलिस की जांच में कई अन्य चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए, जिसका सत्यापन हो चुका है। जानकारी मिली है कि 10 जून को उपद्रवियों ने मंदिर पर हमला और तोड़फोड़ करने तक की योजना बनाई थी, ताकि इसकी प्रतिक्रिया हो और दंगा भड़क जाए। पुलिस प्रशासन ने हालात को समझा और समय रहते स्थिति को संभालते हुए उपद्रवियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। साजिशकर्ताओं ने युवाओं नाबालिगों को आगे किया था और खुद पीछे से उकसाते रहे। अगली खबर, आज सोने चांदी के भाव में जोरदार गिरावट। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी का भाव भी धड़ाम से नीचे आ गया है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम 600 रुपये की जोरदार गिरावट के साथ 49,300 रुपये पर चल रहा। वहीं चांदी भी 4 दिन की स्थिरता के बाद 1,000 रुपये नीचे आ चुका है और प्रति किलोग्राम चांदी 60,000 रुपये पर आ गया है। मालूम हो कि बीते कल सोने का भाव 100 रुपये की गिरावट के साथ 49,900 रुपये था। दूसरी ओर चांदी 61,000 रुपये के भाव पर बिकी थी। अगली खबर, झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होते ही सरकार हो गई सख्त, एकत्रित हो रहे कार्रवाइयों का ब्यौरा। झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध के निर्देश के आलोक में शहरी क्षेत्रों में इसे सख्ती से लागू करने को लेकर सरकार ने पहल शुरू कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर सभी शहरी निकायों से प्रतिदिन की रिपोर्ट तलब की जा रही, जिसके तहत निकायों की ओर से चल रहे जागरूकता अभियान और इसके परिणाम को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ सभी गतिविधियों को पोर्टल पर अपलोड भी करना है। नगर विकास विभाग की ओर से सभी निकायों को निर्देश दिया गया है कि वो पहले लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक करें और इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस मामले में इस तरह की सामग्री के निर्माता, इसके थोक व्यवसायी और रिटेल कारोबारियों को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। अगली खबर, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर भारी वृद्धि की। आपको बता दें कि गैस कंपनियों ने 14 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपये का इजाफा किया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की नई दरें लागू हो गई है और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करना होगा। यानी पहले 1,060 रुपये भुगतान किया जा रहा था, जो कि अब आज से नए रेट के मुताबिक 1,110 रुपये में एक घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में ITI का क्रेज हो रहा खत्म। झारखंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार प्रदान करने में कितने कारगर हैं, इसका अध्ययन कराया जाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि आखिर किन कारणों से ITI की लोकप्रियता कम हो गई तथा इनमें नामांकन को लेकर वह क्रेज नहीं रह गया जो पूर्व में था। झारखंड सरकार ने पहली बार ITI में पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। झारखंड में ITI की लोकप्रियता कम हुई है तथा इनमें नामांकन को लेकर वह क्रेज अब नहीं रहा जो पूर्व में हुआ करता था। अगली खबर, झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का निधन। हेमंत सोरेन और रघुवर दास ने जताई संवेदना। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की 18 वर्षीय पुत्री का NCR स्थित फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया।
ऑपरेशन के वक्त मुख्य सचिव अस्पताल में मौजूद थे और लगातार वहीं पर कैंप कर रहे थे। असामयिक निधन की सूचना से पूरी ब्यूरोक्रेसी स्तब्ध है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अचानक तेज सिर दर्द के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। चिकित्सकों ने ब्रेन में ब्लड के क्लोटिंग को तत्काल निकालने की बात कही, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई और इसके बाद कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। 3 घंटे से अधिक चली सर्जरी के बाद उन्हें ICU में रखा गया था। अगली खबर 10 जुलाई से शुरू होंगे भक्ति के 4 माह चातुर्मास में खान पान में रखे सावधानी। 10 जुलाई को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे देवशयानी एकादशी कहते हैं। इस तिथि से कार्तिक मास में आने वाली देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इन दिनों में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। चातुर्मास में ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। मंत्र जप और ध्यान के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगली खबर झारखंड में सहारा इंडिया को लगा बड़ा झटका। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में धनबाद के रंगुनी मौजा के 85 एकड़ जमीन पर सहारा इंडिया के दावे को खारिज कर दिया गया। अदालत ने मामले को अवैध तरीके से लंबित रखने के लिए सहारा इंडिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार के भी उस जमीन पर दावे को खारिज करते हुए कहा कि उक्त जमीन प्रार्थी पाल ब्रदर्स की है। उक्त जमीन पर अशरफी अस्पताल बन गया है। सरकार ने वर्ष 2019 में 11 एकड़ जमीन अस्पताल को दी थी और इसलिए झारखंड में सहारा इंडिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगली खबर समाहरणालय सभागार में हजारीबाग राज्य का 8वां धूम्रपान मुक्त शहर बन चुका है। उपायुक्त नैसी सहाय ने कहा कि हजारीबाग को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए उपायुक्त द्वारा जिले की आम जनता, शैक्षणिक संस्थान, सहयोगी संस्था, सिड्स, जिले के तमाम मीडियाकर्मी, जिला स्तरीय प्राधिकारी, अनुमंडल स्तरीय प्राधिकारी जिम्मेदार हैं और धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया तथा उपायुक्त ने हजारीबाग शहर को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने की अपील भी की है। अगली खबर आदिवासी दिवस राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं मनेगा। केंद्रीय सन्नत समिति में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदीप टोप्पे ने की। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। विश्व आदिवासी दिवस किसी भी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक स्तर से करने का निर्णय लिया गया है। जितने भी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित करने पर भी चर्चा हुई। सिमडेगा जिले से सामाजिक प्रतिनिधि खड़िया उरांव सहित कई लोग मौजूद थे। अगली खबर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर के 452 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 27 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर प्रतियोगी परीक्षा के तहत स्टेनोग्राफर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। पदों की संख्या इसमें 400